जिसने प्रभु को मन से ध्याया, जिसने को मन से ध्याया, भक्ति भाव से शीस झुकाया, भक्ति भाव से शीस झुकाया, हो गया भव से पार, हो गया भव से पार। प्रभु की जय बोलो, बोलो बोलो सभी नर नार, प्रभु की जय बोलो। बोलो श्री चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विश्व सागर जी महाराज की, 16 कारण महापर्व की। आज 10 लक्षण खत्म हो गए, आज 16 कांड पर्व प्रारंभ हो गया। 16 कांड का समापन है आज। आज 16 कांड का समापन और सब पर्व खत्म। कल से वही फिर अपनी, तो आज का बंधु 10 लक्षण अपने अच्छे निकल गए। आज का समापन सब लोग जिसको उद्यापन करना है ना, 1 मिनट के लिए, जिस कल सब पे व्रत थे तो आज उद्यापन कर लिया। जिसका भी व्रत था उसका उद्यापन करके विधिवत हाथ जोड़ के, भगवान हमारे 10 लक्षण के 14 के सब व्रत हो चुके, एक श्रीफल भगवान के चरणों में चढ़ा देना और बोले आप एक फिर पुनः करेंगे। तब तक के लिए हम उद्यापन कर रहे हैं। विशेष परिस्थिति को छोड़ करके जैसे भी आपकी व्यवस्था है, आप अच्छे से आशीर्वाद लेना कि हमारा कल उपवास अच्छे हो गया और हमारे जो 10 लक्षण व्रत किए उसका उद्यापन अच्छे से हो गया। आशीर्वाद प्रदान करो, आगे हम करें, ऐसा संकल्प पूर्वक करना तो आपका फलेगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा, इतना ही बोलो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव बरादाई महाराज की, उत्तम पर्यूषण पर्व क्षमा वाणी पर्व की। करे बंधो, अपने यहाँ चल रहा पर्यूषण पर्वराज, और जैसा आप जानते हैं पर्यूषण पर्वराज, क्या बात है भाई, सब लोग अपने काम में लग रहे हैं क्या? थोड़ा देर के लिए अपने इधर की ओर मुखातिब होना है। तो पर्वराज, जैसा कि आप नाम जानते हैं, पर्वों का राजा, ऐसा पर्वराज पर्यूषण। और पर्यूषण पर्व में सभी भक्तगण अपने पूरे जीवन का जो सार है अथवा हर साल का वर्ष भर का जो सार है पर्यूषण पर्व में धारण करते हैं, व्रतों को अंगीकार करते हैं, भगवान की भक्ति आराधना में अपने आप को लगाते हैं, और जो भगवान की भक्ति आराधना पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए विशेष पुण्य का फल प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं पूजा का फल क्या होता, ठीक है ना? उससे 2 लाभ। पहली बात तो श्रावकों का मुख्य कर्तव्य क्या है? श्रावक के कर्ण कर्तव्य में देव पूजा, सबसे पहले नंबर का कर्तव्य देव पूजा है। और देव पूजा एक ऐसा कर्तव्य है कि उसमें सभी इच्छाओं कर्तव्य पालन हो जाते हैं। देव पूजा तो है ही, गुरु उपासना भी हो जाती है देव साथ गुरु पूजन करने से। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय भी पढ़ते हैं तो स्वाध्याय भी हो जाता है। संयम, जितनी देर तक यहाँ पर रहते हैं कुछ भी वस्तु ग्रहण करते नहीं है, इसलिए संयम भी हो रहा, और बाहर के पदार्थों की इच्छा भी नहीं रहती तो तप भी हो जाता है। और जो सामग्री चढ़ा रहे ये दान भी हो जा रहा। छहों आवश्यक कर्तव्य एकमात्र देव पूजा में पूरे हो जाते हैं। और पूजा का फल आप सभी जानते हैं कि स्थान पर लिखा है, पूजा करो और पूज्य बनो। जो पूजा करता है वही पूज्य बनता है,
लेकिन जो पूजा नहीं करेगा वो कभी पूज्य बन सकता नहीं है। एक स्थान पर आता है, कहते पूजा का फल क्या, कहते हैं जिन पूजाते सब सुख होए, जिन पूजाते सब सुख होए, जिन पूजा बिन और ना कोई, जिन पूजाते स्वर्ग विमान, अनुक्रम ते पावे निर्वाण। आगे समझ में कि नहीं? ये पूजा अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, और फिर पर्वों की पूजा तो और अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि आप सभी जानते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अपना अपना विशेष महत्व होता। वही काम है, आपको अगर समय पर गेहूं बोना है, अगर कोई गेहूं बरसात के दिनों में बोएंगे, क्या उसकी फसल हो सकती क्या? किंतु वही गेहूं को आप कौन कौन से महीने में, कुमार कार्तिक में अगर बोएंगे तो ठीक है। इसके मतलब है कि जिस काल में जो काम किया जाता है वो विशेष फलदायी हुआ करता है। इसलिए आप पर्व के दिनों में आप सबने यहाँ पर मिलकर के भगवान की पूजा की, पूजा का फल बताया कि जिन पूजाते सब सुख हों। आप कौन से प्रकार का सुख चाहते हो? कोई सुखों को अगर पूछें कि आपको सुख चाहिए, सुख तो अनेक प्रकार के होते। हमने बताया था एक बार कहीं एक पुस्तक में 16 प्रकार के सुख लिखे। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में हो माया, तीजा सुख है शीलवती नारी, चौथा सुख है शुद्ध आज्ञाकारी। ऐसे ऐसे 16 प्रकार के सुख बताए। आप बताओ कौन से प्रकार का सुख चाहिए आपको? 16 के अलावा, ये तो गिनती जाति के हैं, उसके अलावा और भी असंख्यात प्रकार के सुख हो सकते। अगर आपसे कहा जाए बताओ कौन से प्रकार का सुख चाहिए, और आप गिनाओगे तो कितने गिना सकते? 25, 50, 100, इससे ज्यादा? लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि जो भगवान की पूजा करता है उसको गिनाना नहीं पड़ेगा, उसको मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही सारे के सारे दुनिया भर के सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन पूजाते हैं सब सुख होए, जिन पूजा बिन और न कोई। जिन पूजा के अलावा और दूसरा श्रावक के लिए कोई सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है। और दुनिया में आप जितने भी काम कर लेना, लेकिन जो सुख पूजा में प्राप्त होने वाला है वो अन्य दूसरे काम से मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो सबसे बड़ा फल अगर प्राप्त होता तो कैसे मिलता है? पुण्य से प्राप्त होता। और पुण्य सबसे अधिक श्रावक के लिए कैसे है? मात्र 2 ही हेतु बताए आचार्यों ने। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऋण सार में कह दिया है, वे कहते हैं सबसे पहले कहते दानम पूजा मुख्यम, दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मो न साव्या तेणवणा। दान और पूजा श्रावक के मुख्य 2 आवश्यक कर्तव्य हैं। और दान में सबसे पहले किसकी बात करी जाती? कौन सा दान होता? सबसे बड़ा दान आहार दान में सारे दान समाहित हो जाते हैं। तो जिसने अपने जीवन में 2 काम नहीं किया, या तो दान नहीं दिया या फिर पूजा नहीं की, वो जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ में जैन लिखता है तो वास्तविकता में वो जैन नहीं है, वो मात्र ढोंग का जैन है, ढंग का जैन नहीं है। ढंग का जैन वही होगा जो ये 2 काम करेगा, है दानम पूजा मुख्यम। दान और पूजा ये 2 मुख्य जो कार्य करता है वह वास्तविकता में पूजा को प्राप्त होता है। इसीलिए एक स्थान पर पूजा के फल के लिए कहा जाता है कि जो पूजा करता है वो कौन होता? कहते जो नर जिन पूजा करे वो नर इंद्र समान। पूजा करने वाला क्या होता? इंद्र समान होता कि इंद्र होता? समान होता, इंद्र नहीं होता। नहीं, हम तो कहते इंद्र ही होता। जब आपसे पूछ रहे हैं, जब आप विधान करते हो तो विधान में क्या बनते?
क्या बने? बने कि नहीं बने? तो समान कैसे हुए? जब बन चुके हैं तो समान कैसे? फिर तो वही बन गए ना भाई। सारी की सारी चीज जो चल रहा वो सब क्या स्थापना निक्षेप से चलता है। अपने भगवान भी कौन से हैं? साक्षात तो है नहीं, स्थापना निक्षेप के हैं। तो जो इंद्र बन गया उसको भी साक्षात निक्षेप कर दिया तो भी बन गया कि नहीं बन गया? इस प्रकार से जो नर जिन पूजा करे वो नर इंद्र समान नहीं इंद्र हो जाता। और आप उदाहरण देते कहते हैं मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों ना दे भगवान। मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों ना दे भगवान। जितनी दे जो है उदाहरण दिया जाता है। आप लोग पूजा स्तुति में पढ़ते ना, एक गांव पति जो होवे तो भी दुखिया दुख खोवे, तुम्हें तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। तो कहते हैं एक गांव पति जो होवे तो भी दुखिया दुख होवे। एक गांव पति का मतलब क्या हुआ? सरपंच, गांव का, नगर का प्रधान। नगर का जो प्रधान होता है वो पूरे गांव की समस्याओं की जिम्मेवारी उसके ऊपर रहती कि नहीं? अगर कोई समस्या उत्पन्न होती तो सारी समस्या को लेकर के उसके पास जाते हैं और सारी समस्याओं का निदान करता है। एक गांव पति जो खोवे, गांव पति गांव की समस्याओं का निवारण करता। तो हे भगवान आप तीन लोक के स्वामी हो तो क्या हमारी समस्याओं का निवारण नहीं करोगे? अवश्य ही भगवान हमारी समस्याओं का निवारण आपके द्वारा होने वाला है, होगा। तो यहाँ पर हो रहा था अपना पर्यूषण पर्वराज। पर्यूषण पर्वराज पर आप सबने यहाँ पर भगवान की भक्ति आराधना 10 लक्षण के रूप में धर्म को धारण करने की अपेक्षा से आपने यहाँ पर भगवान की आराधना की। आराधना का इतना पुण्य संचय होगा कि वह आराधना के पुण्य से आज आपके लिए सब कुछ अच्छा प्राप्त हुआ और भविष्य में इस पुण्य का ही फल आगे, क्योंकि पुण्य जो होता है ना वो तरतमता से आगे बढ़ता चला जाता। पहले पूर्व के पुण्य से आप आज आपको देखो क्या क्या उत्तम उत्तम चीज मिली। आप लोग उसमें पढ़ा करते 12 भवना में, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्र से गत पानी, नर काया को सुरपति सर से सो दुर्लभ प्राणी, दुर्लभ है उत्तम उत्तम देह संगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। एक पर एक सारी चीजें दुर्लभता के मनोज पर आपके लिए सारी चीजें आज प्राप्त हो गई। ये आपने कहीं ना कहीं पूर्व में बहुत बड़ा पुण्य किया था और पुण्य के फल से आज आपको उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम संगति, उत्तम शरीर, उत्तम वैभव सब कुछ प्राप्त हो गया। अब अगर आप इसका प्रयोग किसमें करना ये आपकी भावना है। प्राप्त तो सबको होता, एक लोग अपने संसार के जो है दुनिया के भोगों में प्राप्त कर रहे लगा रहे हैं और दूसरी ओर धर्म और पुण्य में लगा रहे हैं। भोगों में लगाएंगे उसका खाया खोया बह गया और धर्म में लगाएंगे तो आपका वो चक्रवर्ती ब्याज रूप में आगे आगे चल करके बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्यारे बंधु यहाँ पर आचार्य भगवंतों का कहना है कि अपने जीवन में जो पुण्य करेंगे ये पुण्य ही हमारे जीवन में साथ देगा, वरना तो खाया खोया बह गया ये हो जाएगा। अपने प्रकार से निरंतर पूजा भक्ति आराधना करते रहना। आज अभी ये पर्यूषण पर्व आए, ऐसा नहीं कि आपने पर्यूषण पर्व में तो कर लिया अब वो बाद फ्री हो जाओ, कोई बात नहीं। अब तो कल से, क्योंकि अधिकांशता होता यही है, आज आधा तो हो ही गया, आधे लोग तो हो ही गए ना। अभी भर जाता था, जगह नहीं मिलती थी, आज आधे नजर आ रहे। कल से बोले मालूम चला आधे से भी। ये पर्यूषण पर्व आपको एक प्रकार की लत लगाने के लिए आता है कि आपने 10 दिन पूजा की तो आगे भी इसी प्रकार से आपकी भावना बनती रहे, आगे भी करते रहें, क्योंकि निरंतर जो करते हैं उसका फल विशेष होता है। और जो 2-5 दिन कर लिया और फिर
तो उसके समान होता कछुआ और हिरण के समान होता। जो कछुआ निरंतर गति से चलता जाता तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, और हिरण थोड़ा तो छलांग लगा देता और फिर सो जाता, वो सोता ही रह जाता। आपने 10 दिन तो छलांग लगाई और 11वें दिन से सो गए तो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। एक गज स्नानवत क्रिया हो जाती है, जैसे हाथी नहा करके आता और बाद में ऊपर से मिट्टी डाल लेता है। गज स्नानवत क्रिया नहीं, हमें कछुआ की चाल भी चलना है, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच करके निरंतरता देना, तुम्हारा जीवन में पुण्य की प्राप्ति होगी। और हमारे महाराज ने एक पुस्तक आपके पास भेज दी है शांति विधान की, जो आज कम से कम सारे प्रक्रिया के जो दोष लगे उसका निवारण के लिए में बहुत छोटा सा पूजन ही एक प्रकार की 24 अर्घ हैं। ये शांति विधान की पूजन आप लोग कर लेना, तो आपका ये जो दोष लगे दोषों का निवारण हो जाएगा। सभी लोग इस प्रकार से बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की।